क्या इतना काफी है या फिर मैं खुद बाहर आकर तुझे अपने पंजे से चीर फाड़ दूं, तब यकीन आएगा? शेर फाल देखकर घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं, ये तो सचमुच बहुत बड़ा नाखून है। अगर इस सवा शेर का नाखून इतना बड़ा है तो ससुरा ये कितना बड़ा होगा। क्या करूं क्या करूं, अब क्या करूं मैं? क्या हो गया, डर गया क्या? इसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है। लगता है आपका नाखून देखकर बेहोश हो गया है। डर से सहमा शेर अब वहां पल भर भी नहीं रुका और पूरी ताकत से दौड़ते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। रमेश और वंदना ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि आखिरकार उनकी जान बच गई। उधर शेर डर से बेतहासा भागे जा रहा था। तभी एक सियार ने शेर को ऐसे भागते हुए देख लिया। अरे 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 अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जंगल के राजा शेर खान, वो भी किसी से डरकर भाग रहे हैं? अरे महाराज महाराज, रुकिए रुकिए, थोड़ा ठहरिए तो सही। क्या हुआ महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये मैं क्या देख रहा हूँ? जंगल के राजा होकर भी आप किसी से डरकर भाग रहे हैं? अरे आपको तो हमेशा बाकी जानवरों के पीछे दौड़ते देखा है। आपके पीछे कौन पड़ गया? क्या माजरा है महाराज? अरे अरे मत पूछो सियार, मेरी गुफा में एक भयानक सवा शेर आ गया है। मैं तो जैसे तैसे जान बचाकर भागा हूँ। तुम भी मेरी मानो तो अपनी जान लेकर भागो यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। क्या कहा आपने? सवा शेर? अरे महाराज, ऐसा कुछ नहीं होता है। लगता है किसी ने आपको मूर्ख बना दिया है। सियार की बात सुनकर शेर का गुस्सा भड़क उठता है। मैंने कहा ना कि वहाँ सवा शेर है। हंसी बंद कर नीच सियार, वरना तेरी खैर नहीं। ठीक है महाराज। मैं तो पूछ रहा था कि क्या आपने उस सवा शेर को अपनी आंखों से देखा था क्या? नहीं नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनी और हाँ हाँ, उसके नाखून का टुकड़ा देखा। भाई, उसका नाखून ही इतना विशाल था कि क्या कहूँ। मगर महाराज, देखा तो नहीं ना? मेरी बात मानिए, एक बार मेरे साथ वापस चलिए। हम दोनों मिलकर तहकीकात करते हैं, पता लगाते हैं कि सच में कोई सवा शेर है या फिर किसी ने आपको चतुराई से मूर्ख बना दिया है। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। अरे महाराज, आप घबराइए मत, मैं आगे आगे रहूंगा, आप बस मेरे पीछे रहिएगा। मैं आपको सुरक्षा दूंगा, कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा तो चल ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं भाग जाऊंगा। शेर और सियार धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचे। उधर रमेश और वंदना गुफा से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक शेर को दोबारा आता देख लिया। वो घबराकर फिर से गुफा में घुस गए। अरे अरे, ये वापस क्यों आ गया? और इसके साथ कोई और जानवर भी इसी तरफ आ रहा है। शायद कोई सियार है। तो अब हम क्या करें? कुछ नहीं, यहीं छुपे रहते हैं और देखते हैं कि वो वापस क्या करने आया है। मुझे तो लगा था कि आज खाली पेट ही सोना पड़ेगा, मगर तू वापस आ गया स्वादिष्ट दावत बनकर। सियार की दी हुई हिम्मत और अपने राजा होने के अहंकार के साथ शेर ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और गुफा की ओर मुंह करके बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे भी तो नहीं देखा है। मैं भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं हूँ। ये नाखून जो तुमने बाहर फेंके हैं, ये बहुत खास थोड़े ही हैं। ऐसे नाखून तो मेरे पास बहुत सारे हैं। कुछ और हो तो बताओ, वरना मैं तुम्हें सवा शेर नहीं मानता। शाबाश महाराज, ये हुई ना बात। अब लग रहा है ना कि जंगल के असली राजा वापस आ गए हैं। गुफा के अंदर रमेश और वंदना अब चिंता में डूब गए थे।
शेर की ये बात सुनकर उनका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया। बड़ा ही ढीठ जानवर है ये, मान ही नहीं रहा। और ऊपर से ये नालायक सियार भी हौसला बढ़ा रहा है। अब बताइए इनसे पीछा कैसे छुड़ाएंगे आप? सुन बे शेर के बच्चे, तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और जो ये कायर सियार तेरे साथ है, उसे तो मैं अचार की तरह चाट चाट कर खाऊंगा। वंदना, इन लकड़ियों से दीवार पर जोर जोर से आवाज करो, जिससे ये लगे कि मैं बाहर शेर की तरफ जा रहा हूं। और वो मटका कहाँ है? उसमें पानी तो भरा है ना? हाँ हाँ, ये रहा मटका और इसमें पानी है। रमेश जल्दी से पानी का मटका उठाता है और बाहर की तरफ फेंकता है। वो सीधा शेर और सियार के पास जाकर गिरता है और चूर चूर हो जाता है। अरे ये क्या था? ये तो कुछ समझ नहीं आया महाराज। न जाने क्या अजीब सी चीज थी। ये तो मेरी थूक थी। तुम दोनों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं तुम्हें खाने आ रहा हूँ और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उधर वंदना ने भी गुफा के भीतर लकड़ियों से जोर जोर से धमाके करना शुरू कर दिया। लकड़ी की हर आवाज शेर के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। शेर की घबराहट के मारे जान सूख गई। अरे नालायक शियार, तेरे चक्कर में मेरी जान चली जाएगी। मुझे तो यहाँ नहीं मरना, मैं तो भाग रहा हूँ। अरे अरे रुकिए रुकिए तो महाराज, पहले उसे बाहर तो आने दीजिए। मुझे तो लगता है कि वो कोई ढोंगी है। अरे हट मूर्ख सियार कहीं के, तेरी बातों में आकर एक बार फंस चुका हूँ, अब और नहीं। वो सवा शेर सच में बहुत भयानक लग रहा है। गुफा की कौन परवाह करता है? अरे जंगल में गुफाएं कम है क्या? अपने लिए मैं कोई और गुफा ढूंढ लूंगा। जान है तो जहान है, भागो। उसके जाने के बाद वंदना और रमेश राहत की सांस लेते हैं और धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलते हैं। कैसा दुम दबाकर भागा वो शेर, मानना पड़ेगा। बहुत ही डरपोक निकला जंगल का राजा। और ये देखिए, ये सियार तो यहीं रह गया। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम कोई ढोंगी हो, मगर वो मूर्ख शेर तो डर के मारे भाग गया। लेकिन रुको, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा और इस बार वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। और जब उसका पेट भर जाएगा तो वो मुझे भी तुम्हारा मांस खाने को देगा। इतना कहकर सियार तेजी से वहां से भागता है। वंदना सिहर जाती है। उसके चेहरे की हंसी अचानक चिंता में बदल जाती है। अरे अब क्या करें जी? अरे अब यहाँ से फौरन निकलना होगा वंदना। अगर वो वापस आ गया तो वाकई में हमारी खैर नहीं। चलो 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 चलो, जितना जल्दी हो सके तेजी से गुफा से दूर भागो, चलो। रमेश और वंदना तेजी से बाहर की राह पकड़ते हैं और पीछे देखे बिना वहां से निकल जाते हैं। उधर सियार दौड़ता हुआ सीधा शेर के पास पहुंचता है। महाराज 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 रुकिए, जंगल के राजा, अरे भागना बंद कीजिए, रुकिए तो रुकिए। अरे अब तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? और तू सवा शेर से बच कैसे गया? अरे महाराज, कोई सवा शेर वेर नहीं था। वो बस दो इंसान थे और आपको चालाकी से डरा रहे थे। आपको बेवकूफ बना दिया उन्होंने। मैं तो कहता हूँ आप बस एक बार वापस चलकर खुद ही देख लीजिए। क्या बात कर रहा है? क्या सच में? तभी पेड़ की डाल पर बैठा चालाक कौआ ये सब सुनकर कहता है, क्या माजरा है शेर खान? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मुझको भी तो बताओ जरा, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब बात यह है कि मेरी गुफा में कोई सवा शेर अपनी शेरनी के साथ घुस गया है। उसके नाखून और थूक बहुत भयानक थे। मैंने खुद उन्हें देखा, लेकिन यह सियार कहता है कि वहां कोई इंसान थे। अब भला कोई पिद्दी सा इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, हैं? मुझे तो लगता है कि ये सियार की चाल है। जरूर ये उस सवा शेर से मिला हुआ है और तुम्हें उस तक लेकर जाने के बदले में इसे भी तुम्हारा मांस खाने को मिलेगा।
बस उसी लालच में ये यहाँ तुम्हारे पीछे आ गया है। कौए ने शेर को भड़का दिया। अब तो सियार की खैर नहीं। अरे 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 अरे, ये तू क्या बक रहा है? चुप हो जा नालायक कहीं के। अरे शेर खान, इसकी बातों में मत आओ। ये धूर्त कौवा गलत कह रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो इंसान थे, एक औरत और एक मर्द। जल्दी चलो वरना वो हाथ से निकल जाएंगे। जल्दी चलो। तू मुझे सवा शेर का खाना बनाना चाहता है ना? मेरा मांस खाना चाहता है ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ गद्दारी। शेर गुस्से में सियार को एक ही पंजे में फाड़ देता है। सियार चीखता चिल्लाता रह जाता है, मगर उससे कोई बचाता नहीं। इसके बाद शेर वहां से किसी सुरक्षित जगह चला जाता है। डाल से उतरकर कौवा आता है और सियार का मांस खाने लगता है। अरे शेर हो या सवा शेर, मुझे तो अपने खाने का इंतजाम करने से मतलब था। जो हो गया।